हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिनेश और जैसा कि आप जानते हैं मैं ब्रिलियंट एकेडमी में मैथ्स और रीजनिंग का फैकल्टी हूँ। पिछली बार जब हमने देखा था एसएससी जीडी जो कि अपने वैकेंसीज साल में 2 बार रिलीज करता है, इस साल फिर से रिलीज करने जा रहा है। जैसा कि हमने इस बार देखा एसएससी ने अपना जो कैलेंडर बताया था उसमें ये मेंशन था कि इस बार भी एसएससी जीडी 2024 आएगा। और पिछले कुछ सालों में जैसा कि देखा गया है कि एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। अब ये जो वैकेंसीज हैं रेंज करती हैं 60,000 से 50,000 तक, जैसा कि आपने पिछले साल आपको पता ही होगा। इस साल भी एसएससी ने अच्छी खासी वैकेंसी अनाउंस करने की घोषणा तो की है, उसके साथ साथ ही इसका जो एग्जाम है आने वाले 4 महीनों में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज मैं दिनेश ब्रिलियंट एकेडमी के बिहाफ से आपके सामने लेकर आया हूँ एसएससी जीडी को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आपको मदद करेगी एग्जाम की स्ट्रेटेजी तय करने के लिए और आगे इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाएगा उस चीज को देखने के लिए। तो चलिए अगर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, शुरू में हम आपको बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज जो है एसएससी जीडी इस साल रिलीज कर सकता है, क्वालिफिकेशन, एज, नोटिफिकेशन जो एग्जाम का वो कब आएगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का जो नया पैटर्न है जो पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, इसमें सैलरी और जॉब प्रोफाइल क्या था, साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी जो आपको ये एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है 2019 में लगभग 60,000 वैकेंसीज थी एसएससी जीडी द्वारा और 2021 में यानी कि 2 साल बाद फिर से वो वैकेंसी बढ़ के घट गई, 25,271 हो गई। और पिछले वर्ष जो वैकेंसी एसएससी जीडी ने रिलीज की थी 2022 में वो थी 50,000 के तकरीबन। तो इन वैकेंसीज को देखते हुए जो हम इस साल की वैकेंसी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और जैसा एक सर्कुलेट आरटीई सर्कुलेट हुई है यूट्यूब पे, उस हिसाब से देखा जाए तो एसएससी 88,000 वैकेंसी निकाल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी वैकेंसीज है। और आपको पता है कि 50,000 वैकेंसी में कट ऑफ लगभग 75 से 80 गया था। तो जब वैकेंसी इससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा होगी तो कट ऑफ भी गिरेगा, लेकिन उसके साथ कंपटीशन भी जैसे बढ़ रहा है, साल दर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हमने ये वीडियो जारी किया है कि हम ब्रिलियंट एकेडमी आपकी किस तरह मदद करेगी इस एग्जाम को क्रैक करने में, स्ट्रेटेजी तय करने में और भी बहुत कुछ आपको आगे जानने में मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए। आगे जब हम देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इस एग्जाम का है वो मात्र 10वीं क्लास, यानी कि अगर आपने 10वीं क्लास किसी भी बोर्ड से की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और जब हम बात करते हैं मिनिमम एज की तो वो है 18 साल से लेकर 25 साल तक। साथ ही एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और ओबीसी को 3 साल का। बात करें पिछले वर्ष के फॉर्म की तो आप लोगों को पता है कि कोविड के चलते गवर्नमेंट ने 1 से 2 साल की एज रिलैक्सेशन बच्चों को दी थी, लेकिन फाइनल एज रिलैक्सेशन जो है आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा बता दी जाएगी। तो आगे जब हम बढ़े तो हमें पता चलता है कि ये एग्जाम जो है वो एक सीबीटी एग्जाम है, जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी देखा था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें नोटिफिकेशन में जो आपको तारीख दी गई थी नोटिफिकेशन की वो थी 24 नवंबर 2023, यानी कि आज से लगभग 1 महीने के बाद एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दे दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट होगी 28 दिसंबर तक होगी। और जो मंथ ऑफ एग्जाम बच्चों फरवरी टू मार्च, यानी कि आपके पास गिनकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने, लगभग 4.5 महीने हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और मेरा यकीन कीजिए 4.5 महीने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है और बहुत ही इनफ टाइम है। आगे जब हम बात करें इस एग्जामिनेशन के बारे में और ज्यादा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.50 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पिछले नोटिफिकेशन में भी दिया गया था और आने वाले नोटिफिकेशन में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके अलावा जब हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जैसे सब्जेक्ट आपको बताए जाते हैं। मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 20
जो कैरी करते हैं 40 मार्क्स। रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं 20-40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश/हिंदी इसलिए लिखा गया है कि जिन बच्चों की हिंदी सही है वो हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है वो इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। कुल मिला के दोनों भाषाओं के इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जीके के भी जब देखें तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम देखें तो इसमें 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क होंगे 160, यानी कि 80 का दुगना। और एक गलत आंसर करने पर 0.5 आपका नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इस एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको मात्र 60 मिनट मिलते हैं, जो कि पिछले साल की तरह इस साल के बच्चों को परेशान करेगा। लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो काफी बच्चे थे जो पॉइंट से रह गए थे। मेन वजह थी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। आगे जब हम देखेंगे, ये कुछ और रिलैक्सेशन है जो कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2%। आगे जब हम इसकी बात करें, इसका एक सीबीटी होगा जो कि होगा फेज 1। इसका जो फेज 2 होता है बच्चों, वो होता है रेस, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, 8.5 यानी कि 8.5 मिनट में पूरा करना होता है। बात करें लद्दाख रीजन की तो वहां पे 1600 मीटर जो लड़कों को है वो 6 मिनट 30 सेकंड यानी कि 6.5 मिनट में पूरा करना होता है, और लड़कियों के लिए होता है 800 मीटर जो कि उनको 4 मिनट में पूरा करना होता है। ये जो आपका फेज है ये होगा आपका फेज 1 यानी कि सीबीटी के बाद। आगे जब हम इस एग्जाम के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि जो मेल की हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल की हाइट है 157 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई हाइट। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी कि एसटी है, उनके लिए हाइट होगी 162.5, लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपकी हाइट ये होगी, और फीमेल्स के लिए ये, और जो गढ़वालीस है, कुमाऊं है, डोगरास है, उनको जो सर्टिफिकेट वहां पे डोगरा सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट अगर लेके जाएंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर की और छूट मिल जाएगी। इसी के साथ जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि जो मेल है उनका जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन है यानी उनकी जो चेस्ट है वो होगी 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन उसका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, और ये जो 80 सेंटीमीटर है ये बिना एक्सपेंड किए होना ही चाहिए। सिमिलरली कुछ रिलैक्सेशन आपको फिजिकल टेस्ट में दिया गया है एसटी नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को अलग से, जैसा कि उनको रनिंग के लिए भी अलग से दिया गया था। आगे जब हम बात करें पिछले साल की कट ऑफ की, जैसा कि मैंने आपको बताया कुल मिला के 160 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम था, जिनमें बीएसएफ में क्वालिफाई करने के लिए जनरल में 79.46 यानी कि लगभग 80 नंबर चाहिए थे। सीआईएसएफ में जाने के लिए 99 नंबर के करीब नंबर चाहिए थे। सीआरपीएफ में जाने के लिए 88 के करीब आपको नंबर चाहिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपका कट ऑफ था वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, और ये पूरी की पूरी कट ऑफ जा रही है फाइनल कट ऑफ आफ्टर मेडिकल एग्जाम, आफ्टर सीबीटी 1 और आफ्टर फिजिकल एग्जाम। आपकी जो फाइनल कट ऑफ थी यानी कि जो आखिरी बच्चा सिलेक्शन लिया था बीएसएफ में उसके इतने मार्क्स थे और उसकी सिलेक्शन हो गई थी। सिमिलरली जब हम आगे देखें तो जो लड़कियों की कट ऑफ थी वो थी बीएसएफ में 93, ईडब्ल्यूएस की थी 83, एससी की थी 81 और ओबीसी की थी 84। और जैसे कि आप देख सकते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में अलग अलग तरह से कट ऑफ आपको बता दी गई है। जब हम आगे जाएं तो बात करते हैं हम जो सिलेबस, जो मेन मुद्दा है, जो सिलेबस आपको इस एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या क्या होगा। शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब आपका जो सिलेबस है ये आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरा यकीन कीजिए अगर आप मैथमेटिक्स के सिर्फ ये 13 टॉपिक कर लेते हैं जो कि आपको ब्रिलियंट एकेडमी में पढ़ाए जाते हैं तो आप मैथ्स में
20 प्रश्नों में से आराम से 15 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें इसका जो लेवल होता है वो ज्यादा लेवल नहीं होता। हाँ, कई बार देखा गया था पिछली बार कुछ बच्चों की जो थी कट ऑफ, कई बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लगभग 30 के करीब करीब, लेकिन उनके नंबर बन रहे थे 65-70। वो तब बन रहे थे जब उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, क्योंकि उनकी जो शिफ्ट थी बच्चों, वो शिफ्ट हार्ड थी। उसके चलते भी कट ऑफ में और बच्चों की सिलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क आया। तो ये तो है आपका मैथ्स का सिलेबस। उसके साथ ही ये जो कुछ कैटेगरीज हैं आपकी जनरल नॉलेज की कैटेगरीज हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मात्र 8 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लें तो एसएससी जीडी में आप जनरल नॉलेज को कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हैं। और बाद में बात करते हैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक, यानी कि रीजनिंग की। रीजनिंग में अमूमन देखा गया है कि पढ़ाई में कमजोर से कमजोर बच्चा लगभग 13 से लेके 14 तक प्रश्न हल कर सकता है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो रीजनिंग एक एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 प्रश्नों में से 20 के 20 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। और देखिए 20 प्रश्न यानी कि 40 मार्क्स। और जैसा कि आपने कट ऑफ पे देखा, लगभग बीएसएफ में क्वालिफाई करने के लिए आपको 80 कट ऑफ चाहिए थी। आधे नंबर तो आप रीजनिंग में ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें और सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की, तो मैथ्स में यदि आप वही बताए गए टॉपिक पढ़ ले तो उन्हीं टॉपिक में से आप आराम से 13 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो। तो वहां पे ही आप अपना कट ऑफ आराम से क्लियर करने के बहुत करीब है। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट्स की, जो कि थे रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जो बच्चे हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जैसे कि ईस्ट साइड के, वो हिंदी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वो इंग्लिश के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और जो इसकी इंग्लिश आती है बच्चों, वो भी बहुत एवरेज आती है। रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट हैं, और हिंदी भी, जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचते हैं। और ब्रिलियंट एकेडमी में आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी दी जाएगी स्पेशल बैचेस के साथ, जो आपको नंबर बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले साल जो वैकेंसी थी वो लगभग 50,000 थी, तब भी कट ऑफ 80 जा रहा था 160 में से, यानी कि 50% का। लेकिन इस साल हो सकता है वैकेंसी 88,000 हो, जैसा कि हम सबने देखा 80 से 88,000, तो कट ऑफ गिरना तो तय है। और यही कुछ चुनिंदा स्ट्रेटेजीज के साथ जो आपको यहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे, जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताएंगे, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो 90 मार्क्स, कम से कम 90 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो एसएससी जीडी में। बात करें सैलरी की, तो इनिशियल सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग में सैलरी होती है वो 25,000 के लगभग आपको मिल जाती है। एक 10वीं पास के लिए 25,000 सैलरी आज के वक्त में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ा है, देश को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी, आपको यूनिफॉर्म भी दी जाती है, जो कि बहुत एक अलग वर्चस्व होता है किसी भी एक विद्यार्थी के लिए, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश सेवा करना चाहता है। इसी के साथ आपको मैं बताऊं, ब्रिलियंट एकेडमी में आपको अलग अलग तरह के नोट्स, डिजिटल क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको जो नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप इस नंबर पे फ्री डेमो के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको डेमो दे दिया जाएगा। उसके अलावा आगे चलकर दिनेश सर, जो कि मेरे और गौरव सर आपको आगे चल के जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनके रिगार्डिंग गाइड करेंगे। आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो कि ब्लैक बोर्ड पे उसी वक्त जो करवाया जाएगा, वो नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आपको खुद नोट्स बनाने में अपना समय व्यतीत ना करना पड़े। आपको बने बनाए नोट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो आगे जब हम बात करें, आप हमारी जो ब्रिलियंट एकेडमी की ऐप है वहां पे भी जाकर एक बार देख सकते हैं। और जितना भी जो सारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट से लेकर रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, स्टडी नोट्स और लाइव क्लासेस आपको ऐप पर मिल जाएंगे बच्चों। ये हमारा ब्रिलियंट एकेडमी का एड्रेस है, आप यहाँ पे भी आकर एडमिशन के लिए कभी भी पूछ सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं ब्रिलियंट एकेडमी की, ब्रिलियंट एकेडमी में लगभग पिछले साल ही 100 से भी ऊपर सिलेक्शन दिए गए। और मेरा यकीन कीजिए, जब आप यहाँ पे आएंगे, स्टाफ से मिलेंगे, डेमो क्लास लेंगे, तो आपको फर्क महसूस होगा। फ्रॉम डे 1 आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी,
तैयारी करने का तरीका बता दिया जाएगा, समय को कैसे मैनेजमेंट करना है आपको वो भी यहाँ पे प्रॉपरली बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।